हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अलीनेट पर। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको हाउ टू चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड एंड हाउ टू चेंज इनटू लिक्विड इन सॉलिड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी चेंजेस हैं, हाउ टू लिक्विड इन गैस एंड हाउ टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चेंज स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताने वाले हैं। चेंज स्टेट ऑफ मैटर। चेंज स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर जो है किस स्टेट में चेंज होते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। इसका जो डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ मैटर can change be the effect of temperature temperature यानी state of matter can be changed by the effect of temperature and pressure. Temperature and pressure. यानी जितने भी मैटर अपने अवस्था यानी स्टेट चेंज करते हैं, वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक का जो समरी है वो है स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जो मैटर का जो बदलाव होता है वो किसके प्रभाव से होता है? टेम्परेचर के और प्रेशर के प्रभाव से होता है। टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से होता है। अब बात करते हैं solid into liquid. How to convert into solid to liquid. Solid to liquid कैसे चेंज करें? तो क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से होता है। पहला सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड की वजह से होता है। कैसे होता है? On increasing temperature, solid is converted into liquid. On increasing temperature can change into लिक्विड यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, तब क्या होता है? सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर आप नहीं समझ पाए कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड
जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर। जब इसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, माइनस, अगर मैं सॉलिड -14 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, बड़ा है टेम्परेचर। अब देखिए लिक्विड समझ लो ये है। अब जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ, तापमान जब हमने बढ़ाया तो किसमें चेंज हुआ, क्या हमको मिला, लिक्विड मिला, हमको लिक्विड मिला। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमें लिक्विड मिलता है, और जब हम टेम्परेचर घटा देते हैं, अब देखिए, अब इसको इधर करेंगे, अब यहीं से सब पूरा यहीं से खेल स्टार्ट है, ये खिलवा यहां से स्टार्ट है। लिक्विड टू, अब बारी आई लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। तो जो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड होता है तो टेम्परेचर, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यानी मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, लिक्विड और सॉलिड। कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। मैंने यहां पर क्या बताया कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, solid is converted into liquid. Solid is converted into liquid। यानी जब टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड क्या होता है, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब यहीं पर कि हाउ टू चेंज, एक क्वेश्चन हो, हाउ टू चेंज लिक्विड टू सॉलिड। तो बस कुछ नहीं करना, देखिए ऑन वहां पर इंक्रीजिंग था, यहां डिक्रीजिंग। जब हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो हमें सॉलिड से लिक्विड मिलता है, सॉरी लिक्विड से सॉलिड मिलता है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड इज कन्वर्टेड into solid। अब देखें, टेम्परेचर घटा -14 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमें, आइस। जब टेम्परेचर -13 डिग्री, यहां पर क्या मिला मुझे, क्या फाउंड हुआ, आइस फाउंड हुआ।
तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ा घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। जब लिक्विड से जब हम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है, तो जो सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और जब लिक्विड से सॉलिड जब कन्वर्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब टेम्परेचर सॉलिड टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है, सॉलिड मिलता है। क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। टेम्परेचर को घटाया तो हमें सॉलिड मिला, टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को अगर घटाया तो क्या मिला, लिक्विड मिला, सॉलिड मिला। यानी सॉलिड किससे, जब टेम्परेचर घटा देते हैं तो हमें सॉलिड से लिक्विड मिलता है और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करते हैं उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब आती है बारी किसके, गैस की, कि हाउ टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, यानी गैस को कैसे कन्वर्ट करें, किसमें, लिक्विड में, या लिक्विड को कैसे कन्वर्ट करें गैस में। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, on increasing temperature liquid is converted into gas। यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लिक्विड जो होता है गैस हो जाता है। इस पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है पानी वर्षा और अगर घाम हो तो क्या हुआ, टेम्परेचर तेजी से मिला। सपोज दैट ये एक पौंड है, ये पौंड है और यहां पर है सूरज, सन। अब जब पूरी रोशनी एकदम टेम्परेचर जब इस पे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो यानी जब टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हवा बन जाता है, एयर बन जाता है। और जब अभी, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एवोपोरेशन। एवोपोरेशन इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
इस प्रक्रिया को हम इवापोरेशन कहते हैं। अब गैस से लिक्विड कैसे करें तो लिक्विड से गैस कैसे करें वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। अब गैस से लिक्विड को कैसे चेंज करें तो जब टेम्परेचर घटा दिया जाए तो क्या होता है, लिक्विड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी जब टेम्परेचर घट जाता है तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। और जब गैस से लिक्विड को जब कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब टेम्परेचर घटा दिया जाए तो हमें गैस से लिक्विड मिलता है। तो अब देखते हैं सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। अब देखिए गैस टू सॉलिड कैसे करें तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, on decreasing temperature, on decreasing temperature gas is converted into solid। क्या हुआ, जब टेम्परेचर घट जाता है, जब टेम्परेचर घट जाता है तो क्या होता है, जो गैस होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोई कमेंट में बताएं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताएं। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी जब टेम्परेचर घट जाता है तो गैस से हमें लिक्विड सॉलिड मिलता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब सॉलिड से गैस को जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब सॉलिड से हम जब गैस को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, on increasing temperature solid is converted into gas। यानी क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड। अब सॉलिड से गैस को कैसे कन्वर्ट करें, तो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, सॉलिड से गैस मिलता है, सॉलिड से गैस मिलता है। और इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, सॉरी कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी जब गैस से सॉलिड में चेंज किया तो टेम्परेचर घटाया तो हमें क्या मिला? सॉलिड मिला। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और जब लिक्विड सॉलिड से गैस को जब कन्वर्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें क्या मिला? गैस मिला। और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और अब एक टॉपिक और, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टॉपिक इतना आपको समझ में आया तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इट इज द टेम्परेचर यानी it is the temperature at which liquid is boiling, at which liquid is boiling यानी जब टेम्परेचर पे जब लिक्विड होता है तो क्या होता है? उबलने लगता है। बॉइलिंग यानी उबलना। एग्जाम्पल बीपी, ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल बीपी, वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग यानी गलना। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग। इट इज द टेम्परेचर solid at which solid start boiling. Solid start boiling. सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है? सॉलिड यानी लाइक डस्टर, तो ये भी उबलने लगेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट वह होता है जब टेम्परेचर होता है, जब इसका टेम्परेचर होता है तो क्या उबलना शुरुआत हो जाता है। इसका एग्जांपल बीपी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वह है जब सॉलिड बॉइलिंग करने लगता है, जब सॉलिड उबलने लगता है
तब हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज द टेम्परेचर फ्रीजिंग वाटर, इट इज द टेम्परेचर विच वाटर इज स्पोर्टेड, क्या है, स्टार्टेड टू फ्रीजिंग ऑफ पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वह होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट तो जब टेम्परेचर क्या होता है, वाटर स्टार्ट टू फ्रीज, यानी जब टेम्परेचर पानी का होता है हाई होता है एकदम, तो क्या होता है, उबलने लगता है पानी, पानी जमने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉटल है और इसमें कुछ बर्फ है, आइस है, तो क्या है, ये क्या है, फ्रीज है। तो इसको जब टेम्परेचर इससे घटाया तो क्या मिला, हमें आइस मिला। तो ये क्या है, एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसके अंदर आइस है, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस टॉपिक में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।